ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम है ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट आज के दिन यानी कि अपसाइड रह सकती है, लेकिन लोअर साइड से आपकी रिकवरी की यानी तरफ आ भी सकती है, क्योंकि मार्केट की जो कल की परसों की क्लोजिंग रही थी वो इस तरह की थी कि आज के दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगी और फिर लास्ट में कुछ रिकवरी दिखा सकती है। आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग पॉजिटिव रही 83 पॉइंट प्लस के साथ, फिर नेगेटिव गई 257 पॉइंट के साथ। मार्केट ने एक टाइम में 40,000 का लेवल भी ब्रेक किया। 39,800 जो कि सपोर्ट लेवल बताया गया था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। 39,894 से मार्केट आपकी रिकवर होके 40,065 के करीब क्लोज रही 86 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स 136 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल तकरीबन 116 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम हुए थे। आज टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL, यूनिटी, TRG टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में बाटा, सफायर टेक फाइबर टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में अलाहाबाद शुगर, एक्साइड टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो मार्केट में सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस आज टॉप पे रहा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, जबकि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में गिरावट रही 80 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर नजर डालें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए कल एक सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ कंफर्म की गई थी कि शेल की जो अरामको के साथ जो एक डील हो रही है वो नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि शेल पाकिस्तान को लेने के लिए और भी बहुत ज्यादा सऊदी की कंपनी की जो इंटरेस्टेड बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड है जो ले सकती हैं। अब जो नाम इंक्लूड हो रहा है बेसिकली अगर देखा जाए तो सऊदी कंपनी है, वाफी कंपनी, इनका नाम इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरह की रूमर्स आती रहेंगी, रूमर्स चलती रहेंगी और यानी कि लेवल्स बनते रहेंगे। लेकिन कल आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि शेल पाकिस्तान का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 115.50 का लेवल बनता है। उससे पहले जो भी रिबाउंड हो इसमें आपने यानी कि थोड़ा हायर से पे यानी कि प्रॉफिट गेन करनी है। आज हमने देखा कि शेल पाकिस्तान में ऊपर का लॉक लगा। शेल पाकिस्तान का जो लास्ट हाई है 122 रुपए का हाई, वो हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होगा तो ये मजीद अपसाइड की तरफ मूव करेगा, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो डिक्लाइन साइड की तरफ मूव होगा, क्योंकि सेकंड ट्रैप भी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम के हवाले से नेगेटिव न्यूज है कि स्टेट बैंक ने सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी, जिसकी की वजह से आज हमने एक्साइड में गिरावट भी देखी। और क्योंकि बैटरीज वगैरह का जो काम होता है सोलर के साथ, तो उनमें हमने गिरावट भी देखी। कतर से LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया और गैस बोरान टल गया, इस तरह की भी न्यूज चलती रही। जबकि IMF के हवाले से होप है कि यानी मामला सेटल हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। जबकि देखा जाए तो यानी कि जो टर्मिनल है PICT यानी कि पाकिस्तान कराची कंटेनर टर्मिनल का जो कंट्रोल है अबू धाबी को दे दिया गया 63 अरब 12 करोड़ रुपए में दे दिया गया 50 साल के लिए। इसके अलावा FBR के हवाले से अगर देखा जाए तो जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए और टारगेट्स यानी कि सरपासिस हो गए, तो ये एक अच्छा यानी कि पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि इन्फ्लेशन में आगे चल के कमी हो सकती है और फाइनली जो इन्फ्लेशन ने एक हाई लेवल टेस्ट करना था वो लेवल टेस्ट कर लिया और एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन में यानी कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $68 और यानी कि 23 सेंट के पास ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल में गिरावट है $1.28 की गिरावट है। क्रूड ऑयल के पास रेजिस्टेंस लेवल है 71, अगर ये लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज 69 से लेकर 70 की तरफ शॉर्ट रिबाउंड कर सकता है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल है 67, अगर ब्रेक हो जाता तो फिर मंदी स्टार्ट होगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड था। आज को ग्रुप के अंदर कॉल भी दी गई थी और गोल्ड सिल्वर के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा है, हायर पे जाकर फिर दोबारा हम गिरावट देखेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि फ्राइडे है लास्ट डे है तो इस हिसाब से शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल में 40,301 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 39,801 हमारा सपोर्ट लेवल है और मार्केट 624 पॉइंट ओवरसोल्ड के साथ क्लोज रही है। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 2,933 पॉइंट ओवरसोल्ड के साथ क्लोज रही है मार्केट।
टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो इस वक्त जो पोजीशन बनती है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से नो डाउट मार्केट ने रिबाउंड किया और मार्केट अपने लो लेवल से यानी कि थोड़ा हायर पे जाके क्लोज रही है, यानी कि 165 पॉइंट की गैप से मार्केट थोड़ा हायर पे क्लोज रही है। ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉप लॉस में अगर देखा तो 40,800 का स्टॉप 39,800 का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो डाउन ट्रेंड यानी कंटिन्यू नहीं होगा और जो मार्केट गिर चुकी है, मार्केट आपकी रिकवरी के फेज में आएगी। अगर 39,800 का लेवल ब्रेक नहीं करती तो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड को यानी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मूव करेगी, अपसाइड की तरफ। अदरवाइज अगर 39,800 का ब्रेक करती है तो फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। देखिए जिस हिसाब से क्लोजिंग है मार्केट की, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि 39,800 का स्टॉप लॉस रखे और एवरेज यानी कि स्लोली ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बाइंग को स्टॉप लॉस के साथ खत्म कर सकते हैं। इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि 40,000 यानी कि 200 से लेके 40,400 तक यानी अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। और अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर कोई खास कैंडल तो क्लोज नहीं रही है, अगर हम देखें नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है, लेकिन स्टॉप लॉस में आपने 39,800 अब भी स्टिल यानी कि स्टॉप लॉस रखना होगा ताकि अगर मार्केट मजीद गिरावट करे तो आप सेफ रह सकें। अदरवाइज मार्केट अगर 40,200 के लेवल को मेंटेन कर जाती है, 250 के लेवल को मेंटेन कर जाती है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा। मार्केट कल भी हमने आपको कहा था कि 97% ओवरसोल्ड है और अब भी यही है कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट अगर कोई डिप करेगी तो शार्प रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे इस वीक के अंदर मार्केट में तकरीबन 1245 पॉइंट का यानी कि अच्छी खासी गिरावट हुई है। नेक्स्ट वीक के अंदर 2 दिन होंगे तो 2 दिन में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 40,000 अगर मार्केट इसका 50% रिकवर कर सकती है, यानी 1245 पॉइंट की यानी कि 50% रिकवर कर सकती है 2 दिन के अंदर, यानी 600 पॉइंट रिकवर कर सकती है। लेकिन उसमें आपने सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना होगा। 40,800 की क्लोजिंग आने के बाद ही लॉन्ग तेजी स्टार्ट होगी, तो आपने खास करके ध्यान देना होगा। सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें। आज भी हमने देखा कि बहुत कुछ स्टॉक्स में इजाफा हुआ, जिसमें शेल पाकिस्तान था जिसके पॉइंट से, और इंडेक्स वाले स्टॉक्स से थोड़ा सा इजाफा हुआ। लेकिन अगर हम अदर आइटम्स में देखें तो गिरावट ही रही है और कुछ स्टॉक्स ने थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी भी दिखाई। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। 39,800 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, अदरवाइज शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 40,200 से लेकर 500 तक यानी कि शॉर्ट रिकवरी 2 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है और इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।